राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भक्तों, आज एक बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज से हम सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण की पावन गाथा शुरू करने जा रहे हैं। विष्णु पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, इसे पुराण रत्न कहा जाता है। भगवान पराशर द्वारा रचित इस पुराण की महिमा इतनी अपार है कि इसे वेदों के समान पूजनीय माना जाता है। इसमें न केवल सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन है, बल्कि यह हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में भगवान विष्णु कैसे व्याप्त है। चाहे वह ध्रुव और प्रहलाद की अडिग भक्ति हो, समुद्र मंथन का अमृत हो या राजा भरत का चरित्र, विष्णु पुराण का हर अध्याय हमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सच्चा ज्ञान देता है। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस कठिन और गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, जहां हम श्री हरि के विभिन्न रूपों और उनकी अनंत लीलाओं को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। विष्णु पुराण प्रथम अंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि इस जगत की किस प्रकार उत्पन्न हुई और आगे भी दूसरे कल्प में आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा इनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने इसका वर्णन किया था। उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी ने मुझसे बोला, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट के संचित यश और तप का ही प्रबल नाशक है तात,
इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा करना ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलत्स जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रखा, फिर भी बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरे सनातन का सर्वथा मूलोच्छेदन नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संगीता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न होने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस जी के इस तरह कहने से अनंतर फिर मैंने पितामह भगवान वशिष्ठ जी से बोले, पुलस जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संगीता को तुमसे सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वे ही हैं। दूसरा अध्याय। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप में है, स्थूल सूक्ष्म में है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विशाल रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थता वास्तव में अति निर्मल ज्ञान रूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ अनंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सव्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है,
अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप है तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप में स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवृत क्रीड़ा ही समझो, जिसमें अव्यक्त कारणों को जो सद्रूप कारण शक्ति वशिष्ठ और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजय, निश्चल, शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूप आदि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है। वह स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर षष्ठ के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादन इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्ति प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उस परब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शुभित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इसको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच, साम्य और विकार क्षोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्वकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्त्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्त्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्त्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्त्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा और इससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। इस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तम मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया।
फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की, उससे रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्र तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध मात्र वाले सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही है, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्रा विश्व भाव नहीं है, इसलिए उसकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर तथा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत, ये पांचों बौद्धिक की सहायता से सप्त आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपस्य, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनमें कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन बताए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वदा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उस महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अधिक वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकारों से आवृत है तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के हित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलके से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं।
हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु इस समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु स्पष्ट ब्रह्म होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाले रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार पृथ्वीजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाले सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे स्वर स्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वैरण्य प्रदा प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। तीसरा अध्याय, ब्रह्मादि आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रेम्य, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं होती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनसे अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्षों की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा पदार्थ कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और उतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांश के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है।
हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवीय वर्ग गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महारलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोक की जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योगी ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष सैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्म की पर आयु है। हे अनग, उस ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद नाम के विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। चौथा अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की है वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है, ब्रह्म, शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृति कारक उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है वह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे इस वाराह कल्प के आरंभ में वेदज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी और पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं। जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे
पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एक कारण स्वरूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीष जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु आपका तो परतत्व है, उसे तो कोई नहीं जान सकता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मा, हे यज्ञपते, हे अनग आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही यज्ञ है, आप ही वस्त्रकार है, आप ही ओंकार है और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा शूर आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ नहीं कहा वह सब आप ही है, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वरूप ही जिसकी ध्वनि है, उस भगवान धरणी धर ने घर घर शब्दों से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनकादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उसके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। उनकी कुक्षी जल में भरी हुई है। वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावलियों में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सन्नादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूप दाढ़ों वाले प्रभु आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शैनचित आदि चित्तियां हैं, हुताशय यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कृशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकल्पा स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, शुक आपका तुंड थूथनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रांगवंश यज्ञमान ग्रह शरीर है तथा सत्र आपकी सिंधियां हैं। हे देव, ईष्ट श्रोत और पूर्त सर्मार्थ धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति
अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने वाले समर्थ तेजयुत प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ सत्य वस्तु, तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का स्वरूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मा प्रसन्न होइए। हे अप्रेय आत्मा, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश्वर, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल से ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां जहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व काल के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों में पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। भक्तों, विष्णु पुराण में आज हमने ग्रंथ का उपोद्घात 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा, ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना, इन अध्यायों के बारे में जाना। और कल हम अपने विष्णु पुराण की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।